हेलो स्टूडेंट्स। आइए आज हम लोग क्लास 10th का केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन को देखते हैं जो कि बढ़िया क्वेश्चन है। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे देखिएगा, क्वेश्चन लिखा गया है ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण भी देना है। क्लास में आपको बताया भी गया था, आप फिर से सुन लीजिए। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी, इसके नाम से भी प्रतीत होता है। ऊष्माशोषी अगर आपको याद हो, ऊष्माशोषी का मतलब है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसको जब हम ऊष्मा देंगे, यानी वो ऊष्मा का अवशोषण करेगी और तब अभिक्रिया संपादित होगी, तो उसको हम कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। और इसके विपरीत होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कि जिस अभिक्रिया के फलस्वरूप हमें ऊष्मा प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है, तब हम उसको कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। आइए इसके हम लोग जो है आंसर को देखते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं वे हैं जिसमें उत्पादों के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का उत्पादन होता है। ध्यान दीजिएगा, किसका उत्पादन? ऊष्मा का उत्पादन। ऊष्मा, ठीक है। इसको आप ऊर्जा भी कह सकते हैं, ऊष्मा भी कह सकते हैं, ऊष्मा ऊर्जा, ठीक है। तो जिस अभिक्रिया में उत्पाद तो बने ही, उसके साथ ऊष्मा भी निकले, ऊष्मा भी उत्पादित हो, तो हम उसको कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर इसका एग्जाम्पल को देखेंगे तो कह रहा है C+O2 यानी कार्बन प्लस ऑक्सीजन दोनों मिलकर बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊष्मा। ध्यान दीजिए, ये भी एक पहचानने का तरीका है। आप किसी रासायनिक समीकरण को देखकर भी बता सकते हैं कि ये समीकरण ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना होगा कि दाहिने साइड में उत्पाद प्राप्त होता है और इस उत्पाद के साथ अगर आपको प्लस ऊष्मा दिखाई दे तो आप समझ लीजिए कि वो ऊष्माक्षेपी है, यानी ऊष्मा अवक्षेप के रूप में, ऊष्मा जो है उत्पादन के रूप में भी दे रही है, ठीक है। समझ में आ रही बात? इसी तरह से इसका आपको दूसरा एग्जाम्पल भी देखिएगा। CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O जल अभिक्रिया करता है तो CaOH का होल 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है प्लस ऊष्मा देता है। तो यहाँ पर भी प्लस ऊष्मा है, यानी ये भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। इसी तरह से आप ऊष्माशोषी कैसे पता करेंगे? तो देखिए, अब इसका परिभाषा है कि ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं वे होती हैं जिसमें उत्पादों के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा अवशोषित होती है। यानी उत्पाद तो बने, लेकिन उत्पाद तब बनेगा जब हम अभिकारक को पहले ही ऊष्मा दे दिए होंगे, यानी वो रासायनिक अभिक्रिया ऊष्मा जब लेगी तभी अभिक्रिया को संपादित कराएगी। ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इसके पहचान के लिए आप देखिए, एग्जाम्पल 1 में है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस ऊष्मा। दोनों में अंतर क्या है? ऊष्माक्षेपी में उत्पाद के तरफ आपको यानी तीर चिन्ह के दाहिने साइड प्लस ऊष्मा लिखा रहता है, ठीक है। जबकि ऊष्माशोषी में तीर चिन्ह के बाएं साइड यानी अभिकारक के तरफ प्लस ऊष्मा लिखा होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको पहचान लेते हैं, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। समझ में आ गया? फिर से सुन लीजिए, जो अभिक्रिया ऊष्मा को निकाले, ऊष्मा उत्पादित करे, उसको हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी, और जो रासायनिक अभिक्रिया ऊष्मा को ग्रहण करे उसको कहते हैं ऊष्माशोषी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि श्वसन को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? देखिए, बढ़िया प्रश्न है, भी क्वेश्चन है। श्वसन को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? श्वसन, सांस लेना छोड़ना। तो पढ़ते हैं, देखिए, श्वसन की क्रिया में हमारे शरीर की कोशिकाओं में ग्लूकोज का दहन होता है। दहन यानी जलना, ठीक है। ग्लूकोज का खर्च होता है, ठीक है। ग्लूकोज हम उपभोग करते हैं, यूज करते हैं, जिसमें ऊर्जा निकलती है। इसी ऊर्जा से हम अपने दैनिक कार्य करते हैं। अतः श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है। यानी श्वसन की जो क्रिया है वो एक ऊष्माक्षेपी इसलिए है कि श्वसन की क्रिया के अंतर्गत हमारे शरीर से
कोशिकाओं के माध्यम से ग्लूकोज का दहन होता है जिससे ऊर्जा निकलती है। ध्यान दीजिएगा, ऊर्जा निकलती है। और अभी आपको पहले भी बताया कि ऊर्जा या ऊष्मा निकले तो हम उसको ऊष्मा क्षेपी कहेंगे। तो यही कारण है कि श्वसन के फलस्वरूप भी ऊर्जा का क्या होता है, निष्कासन होता है, इसलिए हम श्वसन को भी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल भी आपको दिया गया है कि ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल प्लस ऊर्जा। ठीक है, यानी हमारे शरीर में श्वसन के फलस्वरूप ऊर्जा भी प्राप्त होती है, तो इसलिए समझ लीजिए कि उस श्वसन की क्रिया भी ऊष्माक्षेपी क्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? बहुत बढ़िया प्रश्न और आसान प्रश्न है। सबसे पहले अगर हम दो परिभाषा अगर जान जाएं, वियोजन अभिक्रिया क्या है और संयोजन अभिक्रिया क्या है, तो हम लिख सकते हैं और समझा सकते हैं कि कैसे दोनों एक दूसरे के अपोजिट है यानी विपरीत है। तो आपको याद दिलाएं, संयोजन अभिक्रिया हम उसको कहते हैं जब क्या होता है, दो या दो से अधिक अणु, परमाणु या यौगिक या तत्व आपस में मिलकर एक नए यौगिक का संयोजन करते हैं और एक बड़े यौगिक का संयोजन करते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। दो जब आपस में मिले, दो से अधिक भी मिल सकता है। और वियोजन इसके विपरीत इसलिए कहा जाता है क्योंकि संयोजन में दो या दो से अधिक आपस में मिलते हैं, जबकि वियोजन में है कि एक बड़ा यौगिक दो या दो से अधिक हल्के यौगिकों में टूटता है या अणुओं में टूटता है। ठीक है, यही आपको इसमें दिया गया होगा, आइए पढ़ के समझते हैं। वियोजन अभिक्रिया में एकल अभिकारक दो या दो से अधिक सरल उत्पादों में टूट जाता है। ध्यान दीजिएगा, एकल अभिकारक जो है दो या दो से अधिक में टूटेगा, टूटेगा मतलब खंडित होगा, दो भागों में बटेगा, तो उसको वियोजन कहते हैं। ठीक है, जबकि संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक परस्पर अभिक्रिया करते हैं और एकल उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, यानी दो या दो से अधिक अभिकारक जब आपस में मिलेंगे तो एक बड़ा उत्पाद बनाएंगे, तो मिलेंगे तो संयोजन और टूट कर बनाएंगे तो वियोजन, जो एक दूसरे के विपरीत शब्द है। अतः वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत कहा जाता है। ठीक, ये आपको जो है वियोजन और संयोजन अभिक्रिया का अपोजिट रहा। ठीक है, प्रश्न समझ में आ